हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम टू माय चैनल। चलिए एक न्यू व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। और ये जो व्लॉग है ना, ये गुरुवार का है और अभी मॉर्निंग के 10 बज रहे हैं और मैं करने वाली हूँ क्लीनिंग। जो हमारी मॉर्निंग की सफाई होती है वही मैं करने वाली हूँ। और स्टार्टिंग मैंने अपने बेडरूम से किया है। सबसे पहले अपने मैं बेडरूम में आ चुकी हूँ और सबसे पहले बेडरूम का जो बेड है उसको मैं क्लीन करने वाली हूँ। बेडशीट वगैरह मुझे चेंज नहीं करना है, बस उसको हल्का सा मैं झाड़ दूँगी। ये जो मेरे पास प्लास्टिक वाली झाड़ू है ना, ये स्पेशली मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि बेड वगैरह झाड़ने में बहुत इजी हो जाता है। हमें ना बेडशीट को हटा के झाड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इससे ना बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। मुझे बहुत हेल्प होती है इस टाइप मतलब बेडशीट वगैरह झाड़ने के लिए, और बहुत आसान भी होता है। तो इसी से मैं झाड़ लेती हूँ। तो बेड वगैरह झाड़ लिया था। फिर जो अपने तकिए वगैरह है ना और पिलो वगैरह, उन सबको अच्छे से उनकी जगह पे सेट कर दिया है। तो अब बारी थी ब्लैंकेट को बेड पे सेट करने की। कि अच्छे से लगा दो तो सही रहता है। और जब तक बेड क्लीन ना होना तब तक तो रूम हमें अच्छा ही नहीं लगता है। बेड अगर अच्छे से क्लीन हो जाता है, सारी चीज़ें सेट हो जाती हैं, जैसे कि तकिए वगैरह ब्लैंकेट वगैरह अच्छे से बेड पे सेट कर दो ना, तो रूम एकदम साफ़ सुथरा लगता है। तो वही मैंने स्टार्टिंग अपने बेड से ही की है। सबसे पहले बेड वगैरह अच्छे से साफ़ कर लिया है, सब कुछ सेट कर दिया बेड की सारी चीज़ें अच्छे से। फिर बारी थी जो बेड के पीछे छोटा छोटा रैक है ना, उस पर कि जैसे मैंने अपने डेली वेयर वाले कपड़े रखे हैं अपने हस्बैंड के और चीकू के। तो यहाँ तो पीछे में बस मेरे और मेरे हस्बैंड के कपड़े रहते हैं, और साइड में जो छोटे छोटे रैक है ना, उस पर मैं चीकू के कपड़े रहती हूँ। क्योंकि ये इतना छोटा है ना कि यहाँ पे ज़्यादातर डेकोर वाले आइटम्स भी नहीं रखते हैं, और बेड पे है तो बच्चा भी चढ़ के गिराता रहता है, तो वो सारी चीज़ें रखने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसीलिए ना मैं डेली वेयर वाले कपड़े ही यहाँ पे फ़ोल्ड करके अच्छे से सेट करके रख देती हूँ। और वैसे भी हमें ना जगह को यूज़ करना आना चाहिए, और किसी भी चीज़ को अगर आप अच्छे से सेट करके रखते हो ना, भले आप कपड़ों को ही क्यों ना फ़ोल्ड करके अच्छे से रख दो, तो वो चीज़ें देखने में अच्छी लगती हैं। अगर बिखरी रहती हैं तो नहीं अच्छी लगती हैं। तो बस वो सारी चीज़ें हो चुकी थी और कुछ कपड़े मेरे सूख चुके थे, तो मैं उन्हें भी लेके आ चुकी हूँ। तो सबसे पहले इन सारी चीज़ों को सेट कर लेंगे, फिर हम जाएंगे दूसरे रूम में। तो अभी बारी थी इन कपड़ों को फ़ोल्ड करने की। ज़्यादा कपड़े नहीं थे मेरे, थोड़े बहुत कपड़े थे। अभी बाकी और भी कपड़े मेरे सूख रहे हैं, और कुछ कपड़े मैंने धुले हैं तो वो भी मुझे करने हैं, जो कि मैं आगे करूँगी। तो अभी फिलहाल इन कपड़ों को अच्छे से तह लगा देते हैं, और सारे ही कपड़े जब फोल्ड हो जाएंगे तो इन्हें भी ना मैं इसी रैक पे, जो ऐसे कि नीचे वाला देख सकते हैं आप फुल हो चुका है, लेकिन जो ऊपर वाला रैक है अभी उसमें थोड़ा सा स्पेस है। तो ये जो मेरे थोड़े से कपड़े हैं ना, उसमें अच्छे से सेट हो जाएंगे। तो बस वही सारे कपड़े मैंने फ़ोल्ड कर दिए हैं और फिर उन्हें उसी पे सेट कर दूँगी। और अभी ना ठंडी थोड़ी कम हो चुकी है, बहुत हद तक कम हो चुकी है। तो उतनी ज़्यादा ना स्वेटर वगैरह की नीड नहीं हो रही है। एकदम मॉर्निंग में जब आप सो के उठो तो थोड़ी ठंडी लगती है, और शाम के टाइम थोड़ी लगती है। तो उतना तो स्टोल वगैरह से काम चल जाता है। स्वेटर वगैरह पहनो तो गर्मी लगने लग रही है। तो अब ना बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, और धूप भी है ना, वो भी लखनऊ में बहुत अच्छी खासी हो रही है। तो अब उतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ना ही कपड़े वगैरह सूखने में। क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी होती है ना, तो काम वगैरह करने में भी ना ये होता है ना, काम तो होते हैं लेकिन हमें होता है ना, अगर वीडियो वगैरह बनाना हो तो बहुत एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है। तो इतनी ठंड की वजह से ना नहीं हो पाता है। लगता है कि बस झटपट अपना सारा काम वगैरह कर लो, इसीलिए। तो बस ये सारी चीज़ें हो चुकी थी, रूम पूरा अच्छे से हो चुका था साफ़। तो अब बारी थी कारपेट वगैरह हटाने की। तो उस रूम से मैंने कारपेट वगैरह हटा के बाहर रख दिया है। तो अब आ चुकी मैं अपने दूसरे रूम में। यहाँ भी मुझे अपनी बेडशीट को बिछाना था, चेंज करना था। तो वही मैंने बेडशीट वगैरह हटा दिया था पहले ही, और यहाँ पे फ़िलहाल मैं अभी बेडशीट डाल दूँगी। बेड पे अगर बेडशीट लगा दो ना तो पूरा रूम का लुक ही चेंज हो जाता है। अगर बेड पे हम बेडशीट वगैरह ना लगाएं तो आप कितनी भी सफाई वगैरह कर लो, लेकिन ना रूम जो है ना देखने में अच्छी नहीं लगती है। और वही आप एक बेडशीट डाल दो ना बेड पे, तो सारा रूम देखने में अच्छा लगता है। तो वही मैं सबसे पहले अपने बेड पे बेडशीट लगा दूँगी। बेडशीट लग चुका था
तो कुशन वगैरह को भी मैंने रख दिया है और यहाँ पे भी एक ब्लैंकेट रखती हूँ मैं, तो वो ब्लैंकेट भी मैंने फ़ोल्ड वगैरह करके यहीं पे अच्छे से सेट कर दिया था। तो अब बारी थी झाड़ू लगाने की। गुरुवार का दिन था तो मैं पोछा वगैरह नहीं लगाऊंगी, सिर्फ झाड़ू लगाऊंगी। तो ना झाड़ू लगाना था तो इसके लिए मैं आज कारपेट नहीं हटाने वाली हूँ। बराबर कारपेट नहीं हटाती हूँ, कभी कभार ही हटाती हूँ। और नहीं तो ऐसे क्या होता है ना, जो सीक वाली झाड़ू होती है ना, उसी की हेल्प से ना ये जो बड़ा वाला कारपेट है ना बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो वही थोड़ा टाइम दे के मैं उसे अच्छे से झाड़ लेती हूँ। उससे जितना भी उस पर बाल वगैरह या जो थोड़े बहुत गंदगी वगैरह चिपकी रहती है ना, तो सीक वाली झाड़ू से ना बहुत अच्छे से निकल जाती है। ऊपर नीचे अच्छे से करके फिर उसको वहीं पे फोल्ड करके छोड़ देती हूँ। और फिर उसके बाद आराम से इसे, जो हमारा सॉफ्ट वाला झाड़ू होता है उसकी हेल्प से अच्छे से झाड़ू लगा दूंगी पूरा एकदम सही से। और देख सकते हैं बेड के नीचे ना ऐसे ही चीकू टॉय वगैरह खेलता रहता है ना, तो कुछ कुछ फेंकता रहता है। तो उसे अभी फ़िलहाल मैंने नहीं निकाला है, तो उसे मैं बाद में निकालूंगी, क्योंकि अभी निकालूंगी ना तो वो खेलने में लग जाएगा। नहीं तो अभी वो थोड़ा बालकनी में खेल रहा है, तो तब तक मैं अपना झाड़ू वगैरह का काम कर लूँगी। क्योंकि मॉर्निंग में भी मैंने झाड़ू लगाया था ना, तो अंदर से सब कुछ कर चुकी थी। लेकिन अभी क्या है ना, उसने फिर से बिस्किट वगैरह खाया था तो कारपेट पे गिरा दिया था, तो जिसकी वजह से ना मुझे फिर से झाड़ के ऐसे ही बाहर से अच्छे से झाड़ू लगाना था। तो इसलिए मैंने लगा दिया है, क्योंकि अब बच्चा है तो पूरे टाइम उसे कुछ ना कुछ देना ही पड़ता है। और अब वो खुद से भी थोड़ा बहुत चीज़ें खाने लगा है तो गिराता है, तो इसी वजह से ना 2-3 बार हमें इस टाइप की झाड़ू वगैरह लगानी पड़ती है। तो बस वो सारी चीज़ें हो चुकी थी, तो फिर दोनों ही रूम का जो कारपेट वगैरह है उन सारी चीज़ों को मैंने लगा दिया है। दोनों रूम पूरा अच्छे से क्लीन हो चुका था। तो बेडरूम में ना खिड़की से बहुत अच्छी सी धूप आती है, तो इस टाइम पे ना मैं यही करती हूँ कि लाइट ऑफ़ कर देती हूँ और कर्टन्स वगैरह हटा देती हूँ, जिससे कि रूम में ना पूरा अच्छे से धूप आती है और रोशनी भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो शाम तक ना मतलब 5:30-6 बजे तक, जब तक अंधेरा नहीं रहता ना, तब तक बहुत अच्छी खासी रोशनी आती है मेरे रूम में। तो मैं लाइट ऑफ़ करके ही रखना मुझे सही लगता है। और ये सारी चीज़ें हो चुकी थी। तो कुछ कपड़े थे ना जो कि मैंने मॉर्निंग में धुले थे, तो उन सारी चीज़ों को मैंने एक पानी धुल दिया था और फिर एक पानी इसी में रहने दिया था टब में। तो अभी मैं उन्हें क्या कर रही हूँ ना, बस मुझे हल्का सा पानी निचोड़ के बाल्टी में डाल देना है और फिर मैं इन कपड़ों को ले जाऊंगी बाहर, क्योंकि मैं इसे ना मशीन में थोड़ा ड्राई करके ही डालूंगी। बहुत इजी रहता है, झटपट कपड़े सूख जाते हैं। नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि बालकनी में उतनी अच्छी खासी धूप नहीं आती, साइड में आती है। तो वो तो छोटा मोटा कपड़ा जैसे चीकू का है तो चेयर वगैरह पे डाल दो तो सूख जाते हैं। लेकिन जो ये जीन्स टाइप की चीज़ें होती हैं ना, जीन्स वगैरह, इनके लिए मुझे इसे फिर छत पे ले जाके डालना पड़ता है। तो इसीलिए मैं ड्राई करके ही बालकनी में डाल देती हूँ। ईज़िली सूख जाता है, 3-4 घंटे में अच्छे से सूख जाती है। और देख सकते हैं वॉशिंग मशीन जो है ना बालकनी में एकदम साइड में है, तो यहाँ देख सकते हैं अच्छी खासी धूप आ रही है। तो बस वही सारे कपड़ों को बाहर लेके आ गई थी और मशीन में डाल दूँगी और फिर ना ड्राई करने के लिए इसे छोड़ दूँगी। तब तक मैं अपना बाकी का छोटा मोटा काम वगैरह करती रहूँगी जो भी मुझे करने हैं। तब तक ये भी चीज़ मेरी हो जाएगी। एक साइड दूसरा काम करो, फिर दूसरे साइड अपना बाकी का काम करते रहो, तो सारी ही चीज़ें आराम से हो जाती हैं। और मॉर्निंग में ना ये तो हमारी सफाई डेली की ही होती है। कपड़े वगैरह तो हम 1-2 दिन छोड़ के भी करते हैं, लेकिन जो रूम वगैरह साफ़ करने के ये सारी चीज़ें तो हमारी हाउसवाइफ की डेली का ही रूटीन बन चुका है कि डेली ये सारे काम हमें करने ही पड़ते हैं। कहते हैं ना लोग बोर हो जाते हैं, लेकिन हाउसवाइफ जो है ना इन कामों से कभी बोर नहीं होती हैं, क्योंकि उनकी एक हैबिट बन चुकी है और अपने घर को साफ़ सुथरा देखना उन्हें अच्छा लगता है। इसीलिए इन चीज़ों से ये कभी बोर नहीं होती हैं और डेली के ही रूटीन में ये उनका रूटीन हो चुका है कि हमें ये सारी चीज़ें डेली ही करनी है। और करने से आदत भी होती है और एक अच्छी हैबिट भी हो जाती है हमारी, हम बोर भी नहीं होते हैं। और ये सारी चीज़ें करने से ना आप पूरे टाइम अपने आप को एक्टिव फील करते हो, अच्छा भी लगता है, बॉडी भी एकदम हेल्दी रहती है, बिल्कुल भी आलस वगैरह नहीं होता है। और देख सकते हैं चीकू खेल रहा था अपनी बॉल वगैरह से, उसकी बॉल नीचे जा चुकी थी, तो वही देख रहा था कि मेरी बॉल नीचे चली गई। मैंने बोला अब तो गिरा दिया, तो फिर बाद में मैं जाके उसकी बॉल लेती आऊँगी, क्योंकि इस टाइम ना उसे किसी भी टॉय से नहीं खेलना, सिर्फ बॉल से ही खेलना है। तो बस वो सारी चीज़ें हो चुकी थी। कपड़े वगैरह भी मैंने बाहर डाल दिए हैं जो कि मेरे ड्राई हो चुके थे। तो अब मैं आ चुकी हूँ किचन में और अभी फ़िलहाल मैं रख रही हूँ दूध बॉईल होने के लिए, क्योंकि जितने भी मेरे कल वाले दूध थे ना वो सारे ही दूध ख़त्म हो चुके थे। थोड़े से बचे थे तो मैंने चीकू को पिला दिया था और मॉर्निंग में चाय भी बन चुकी थी।
तो अभी मैं 1 लीटर दूध रख दूँगी गर्म होने के लिए एकदम लो फ्लेम पे। ये दूध भी अच्छे से बॉईल होता रहेगा, तब तक मेरे जो छोटे मोटे कुछ काम है ना वो भी मैं करती रहूँगी। तो फ़िलहाल चीकू को बिस्किट चाहिए थी और बिस्किट ख़त्म हो चुकी थी, मतलब पैकेट है मेरे पास, तो वही मैं अभी डब्बे में फ़िल करूँगी। 1-2 तो बिस्किट ना टूट चुके हैं, तो उसे ना टूटी हुई बिस्किट बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो आप दोगे भी ना तो भी वो नहीं लेगा। तो वही मैं बिस्किट वगैरह के पैकेट फाड़ के उसमें डाल रही थी और उससे मैंने दे दिया 2 बिस्किट, तो अब वो उसमें बिज़ी रहेगा थोड़ी देर, तब तक मैं अपने एक्स्ट्रा बाकी के काम करूँगी। तो बिस्किट वगैरह डाल के डब्बे में रख दूँगी और दूध भी मेरा बॉयल ही हो रहा है। और मैंने मॉर्निंग में ना दही भी मंगाई थी, तो वो भी वैसे ही पैकेट में पड़ी हुई है, तो उसे भी मैं खाली करूँगी। जब जैसे घर की दही जब ख़त्म हो जाती है तो मार्केट से मंगाती हूँ। कभी क्या होता है ना, दही कुछ टाइम तक रह जाती है तो खट्टी हो जाती है, तो फिर मुझे वो अच्छी नहीं लगती है, तो इसलिए मैं ना मार्केट से फिर से दही मंगा ली हूँ। और जब भी मुझे जमाना होगा ना तो मैं इसी से जमाऊँगी। बहुत ज़्यादा खट्टी दही हो जाती है ना, और फिर उससे आप जमाओ ना तो हल्का सा उसमें उसका जो फ्लेवर होता है ना आ ही जाता है, और तो वो मुझे सही नहीं लगती है। तो इसलिए जब थोड़ा पुराना हो जाता है दही ना तो मैं उसे हटा देती हूँ और फिर मुझे नई जमानी होती है, तो मैं थोड़ा फ्रेश दही मार्केट से मांग लेती हूँ। एकदम ताज़ी ताज़ी दही मिल जाती है, तो वही कटोरी मैंने खाली करके उसे भी रख दिया था। अब कुछ सब्जियां पड़ी थी जिनको कि मुझे ये धुलना था, तो मटर को तो अभी मैंने खाली कर लिया है, इसे भी मैं अभी बाद में छील के रख लूँगी। एक ही बार छील के रख दो ना तो बहुत अच्छा रहता है, फिर बार बार छीलने का झंझट नहीं रहता है, और इन सारी चीज़ों से ना गंदगी भी फैलती रहती है। तो वही मैं मटर अभी बाद में छीलूँगी, तब तक कि ये गोभी है मेरे पास, इनको भी मैं धुलने वाली हूँ। तो इसका एक्स्ट्रा जितना भी ये डंठल वगैरह होता है ना, उन सबको मैं काट करके और फिर ही मैं धुल के अच्छे से बास्केट में रखूँगी। और जब इसका पानी पूरा अच्छे से हट जाएगा ना, तब मैं इसे फ्रिज में स्टोर करने के लिए रखूँगी। क्योंकि क्या होता है ना, डंडी वगैरह रहती है तो गंदगी इसमें रह ही जाती है, और मैं डंडी का वैसे यूज़ भी नहीं करती सब्ज़ी वगैरह में, तो इसीलिए मैं ना पहले ही काट के इसे अच्छे से साफ़ करके फेंक देती हूँ वो सारी चीज़ें एक्स्ट्रा, और फिर गोभी को धुल के रख लूँगी। और जब भी मुझे बनाना हो तो धुलने का झंझट नहीं रहेगा, बस फटाफट काट के और आप अपना सब्ज़ी वगैरह बना सकते हो। तो अब जब जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ थी ना फेंकने वाली, डंठल वगैरह, सबको मैं एक पॉलीथीन में करके और अच्छे से नीचे रख दूँगी। और फिर अपनी ये जैसे 2 गोभी है, 1 कद्दू है, तो इन सबको अच्छे से वॉश करके और फिर इसे एक बास्केट में रख दूँगी। और जब इसका पानी सूख जाएगा तब मैं इसे रखूँगी अंदर। वैसे तो इस टाइम आप फ्रिज में ना भी रखो तो भी सब्ज़ी सही रहती है, लेकिन मुझे ना सही लगता है अंदर रखना, क्योंकि फ्रिज में जगह भी होता है, सब्ज़ी वगैरह अच्छे से स्टोर करके रख लो, नहीं तो इधर उधर पड़ा रहता है ना तो अच्छा नहीं लगता। बाकी कद्दू है तो उसे तो मैं बाहर ही रखूँगी, लेकिन गोभी का जब पानी सूख जाएगा तो मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी। तो फिलहाल सब्ज़ी वगैरह सब कुछ धुल चुका है, सारा ही काम हो चुका है, तो इसी के साथ इस ब्लॉग की एंडिंग करूँगी।